हाय गाइस, दिस इज़ अपूर्वा कौड़े और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ माय मीटिंग एक्सपीरियंस विद दीपक जी। जब मुझे पहली बार जॉनी जी ने कॉल किया था कि दीपक जी इज़ इंट्रोड्यूसिंग हिज सन और उनके अपोजिट इज़ लुकिंग फॉर अ फीमेल लीड एक्ट्रेस। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द डे। जब मैं उठी तब मैं ना रैंडमली से स्क्रॉल कर रही थी कि मैं इस ऑडिशन को जाऊँ या मैं उस ऑडिशन को जाऊँ, यहाँ पे मेरा काम बन सकता है, यहाँ पे नहीं बन सकता। वो ऑडिशन वाला ग्रुप होता है ना, उसमें। तो आई जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग और मुझे जॉनी सर का कॉल आया कि अपूर्वा, एक बहुत अच्छा ऑफ़र है कि दीपक जी इज़ इंट्रोड्यूसिंग हिज सन और उस उनके अपोजिट में एक लीड एक्ट्रेस को दे आर लुकिंग फॉर इट। तो मैंने बोला कि दिस इज़ अमेजिंग, लाइक दिस वॉज ग्रेट फॉर मी बिकॉज मैं एक्चुअली आई वॉज इन सर्च ऑफ सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने बोला जॉनी जी, जब भी मीटिंग हो आप मुझे बता देना, आई बी आई एम फ्री ओनली, आप उसके टेंशन मत रखना। तो उसके बाद फिर मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैंने राइट आफ्टर जॉनी जी का कॉल मैंने अपने मॉम को कॉल किया करके कि ऐसी ऐसी मीटिंग है और मैं उधर जाने वाली हूँ एंड आई मीट हिम। तो माई मॉम नोज़ कि मैं किशोरी मैम जो उनकी वाइफ है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरे को लगा कि मैं उनसे भी मिल लूँगी वहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ द मीटिंग तो फिर वो सब हुआ। उसके बाद मैं उठी और आई जस्ट गॉट रेडी कि मैं लेट ना हो बिकॉज मैं राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। मतलब मुझे टाइम से पहले जाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे नहीं चाहिए था कि आज मैं किसी भी मीन्स से मैं लेट हो जाऊँ एंड मेरा पहला इम्प्रेशन गोज़ रॉन्ग बिफोर हिम। तो आई जस्ट गॉट रेडी और मैं घर के बाहर जस्ट स्टेप आउट किया मैंने। तो मैंने देखा बहुत सारे ऑटो वाले थे वहाँ पे। तो मैंने बोला ऑटो वाली भैया ज़रा रुक जाओ, बट आई डोंट नो वॉट वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। आधा घंटा मैं वेट की और आधा घंटा मुझे कोई ऑटो वाले भैया नहीं मिले बिकॉज एक को पूछा तो बोल रही थी नहीं, जुहू बहुत नज़दीक है, हम लोग नज़दीक के राइड्स लेते नहीं है। एक को पूछा तो बोल रहे थे जुहू बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इतना दूर तो जाता नहीं हूँ। तो ऐसे करते 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 राइट आफ्टर 45 मिनट्स आई जस्ट गॉट एन ऑटो और फॉर्चुनेटली मुझे ऑटो वाले भैया मिले और वो बहुत अच्छे थे बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी मैंने उनके साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशंस की। और वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, क्या आप फिल्मों में काम करते हो। तो मैंने बोला कि हाँ, बट आपको कैसे पता चला। तो बोलती नहीं नहीं मैडम, हमको समझ जाता है बिकॉज यहाँ पे ना सब फिल्मी लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग ही रहते हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है तो फिर मैंने उनसे बाद में पूछा कि आपकी फैमिली कहाँ रहती है। तो वो बोले बिहार में रहती है। मैंने बोला कि आपकी फैमिली से दूर कैसे रह पाते हो, मतलब आपकी फैमिली बिहार में, आप यहाँ पे। तो वो बोले कि नहीं, पैसों के लिए कुछ करना पड़ता है। तो पता नहीं मुझे उस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब उनकी जो स्टोरी सुन के बहुत ऐसा, आई डोंट नो, उनके लिए बहुत आई वाज फीलिंग वेरी सैड एट दैट टाइम। तो उन्होंने मेरा मूड चेंज करने के लिए उन्होंने ना कोई तो गाना लगाया था बिकॉज उनके ऑटो में मैंने उनके ऑटो का नाम म्यूज़िकल ऑटो रख दिया था बिकॉज उसमें गाने वगैरह भी थे तो उसके बाद फिर ऑटो वाले भैया मुझे दिखा रहे थे, देखो ये है अमिताभ बच्चन का बंगलो, ये है उसका बंगलो, ये है उसका बंगलो। तो वी वर जस्ट हैविंग गुड कॉन्वर्जेशन एट दैट टाइम। और थोड़ी देर बाद एक सिग्नल था, वहाँ पे ऑटो रुक गई और वहाँ पे ना पीछे से ना एक ऐसा हाथ आया मेरे सर पे और मैंने ऐसे जस्ट टर्न किया तो मैंने देखा कि दो ट्रांसजेंडर्स थे। बट आई नो दे आर गुड, बट मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। बट ऐसा, मतलब ऐसे मेरे मॉम डैड भी कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। तो उन्होंने मुझे ब्लेस किया और फिर मैंने उनको पैसे दे दिए और फिर वहाँ से हम लोग निकले और आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच देयर। तो मैंने जॉनी जी को कॉल किया कि मैं पहुँचने वाली हूँ, आप कहाँ हो। तो जॉनी जी बोले कि आप पहुँच जाओ, मैं आ ही रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं पहुँच गई लोकेशन पे और मैं ऑटो से उतरी और
मैं जस्ट जा ही रही थी तो ऑटो वाली भैया बोले ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग के लिए। पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। ऐसा कोई स्ट्रेंजर आपको अगर विश कर दे तो आपका दिन बन जाता है उससे। तो मैं ऑटो में आके बैठी तो जॉनी जी ने मुझे बोला कि देखो तुम्हें ये करना है, देखो तुम्हें वो करना है, तुम ऐसे बात करो, तुम वैसे बात करो। तो मुझे एक छोटे बच्चे वाली फीलिंग आ रही थी फॉर सम टाइम, बट मुझे अच्छा भी लगा कि इस बड़े से बॉम्बे में आपका कोई वेल विशर हो, आप जो चाहता हो कि आपके करियर में अपलिफ्टमेंट हो, आप आपके करियर में तरक्की करें, आगे बढ़े। तो मैंने जॉनी जी को बोला, जॉनी जी चिल, मैं जो भी हो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, आई बी वेरी प्रेजेंटेबल, और जो भी है मैं उनसे बात कर लूँगी। तो मैं पहुँची वहाँ पे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर जॉनी जी ने उनको कॉल किया, दीपक जी को, कि हम लोग बाहर हैं, हम लोग अंदर आ जाए क्या। तो फिर उनकी बात हुई। तो पता नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रही थी उनके सराउंडिंग को कि कैसे है क्या है, बिकॉज आई थिंक थोड़े डिस्टेंस पर विराट कोहली का भी बंगलो था वहाँ पे। तो मुझे वो बता रहे थे कि यहाँ पे इस लेन में सब सेलिब्रिटीज़ के बंगलोज है वगैरह। तो आई वाज जस्ट एस्पायरिंग कि एक दिन मेरा भी यहाँ पे एक बड़ा सा बंगलो हो। तो ये मैं उनसे शेयर कर रही थी ये बात, तभी दीपक जी का कॉल आ गया। और तब जब कॉल आ गया तो हम लोग फिर अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद मेरी पहली नज़र उनके पूरे घर पे गई, और उनके घर पे सब ट्रॉफीज़, सर्टिफिकेट्स, उनकी फैमिली पिक्चर, लाइक इट वाज लाइक एक प्रॉपर अचीवमेंट, एक प्रॉपर सक्सेसफुल फैमिली जो होती है ना, वैसी वाली वाइब आ रही थी मुझे उधर। पता नहीं, उससे एक इंस्पिरेशन मिली कि कल को मेरे भी हॉल में, मेरे भी घर में मैं सब ऐसे ट्रॉफीज़ को रखूँ, अपने सब सर्टिफिकेट्स का रखूँ, और ऐसे ही मुकाम तक मैं अपने करियर को हासिल करूँ। तो मेरी उनसे बात हुई, और उन्होंने ना मेरे में एक चीज़ नोटिस की। तो वो बोले कि तुम यहाँ भटकी हो, मतलब तुम बहुत जगह भटकी हो अपनी लाइफ में। तो ना मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि उनको मेरा डेडिकेशन दिखा, उनको मेरा हार्ड वर्क दिखा। बीइंग सच अ ग्रेट एंड बिग पर्सनालिटी, इतना टाइम निकाला उन्होंने मेरे लिए। मतलब मुझे लगा था कि 15-20 मिनट में वो मेरे से बात करके मुझे देख के he'll leave me, मतलब मैं चली जाऊंगी घर पे। बट उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमारी बात हो रही थी, और वो भी बता रहे थे, शेयर कर रहे थे, मैं भी शेयर कर रही थी उनसे बातें। तो अच्छा लगा, उनसे बात करके अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बोला फिर कि अपना ऑडिशन सेंड कर देना तुम। मैंने बोला ओके, मैं अपना ऑडिशन सेंड कर दूंगी आपको, जैसा भी है। आई वुड लव टू वर्क विथ यू अगैन। तो आई जस्ट वेंट फ्रॉम देयर। और मैंने जॉनी जी से फिर पूछा कि डिड ही लाइक मी, आपको क्या लगता है, मतलब एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, आपको डिड ही गिव एनी पॉजिटिव सिग्नल। तो जॉनी जी वाज लाइक नहीं नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड, इट इज़ लाइक तुम ऑडिशन भेज देना, तो फिर हम फाइनल बातें कर लेंगे। तो दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा रहा मेरा वो दिन, बिकॉज बहुत अच्छे लोग मिले उस दिन में। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ, आई मेट हिम, और जो भी टेंशन, जो भी ऐसा प्रेशर था मेरे ऊपर, तो इट वॉज रिलीज्ड। सो या, इट वॉज गुड। थैंक यू।